सवाल नंबर पहला, सागरों का सृजन कैसे हुआ। जब अंतरिक्ष से चट्टानों के टुकड़े पृथ्वी की सतह पर टकराए तो पृथ्वी की सतह पर बहुत सारे गड्ढे बन गए। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, पृथ्वी के अंदरूनी भाग से वाष्प निकल आया और वातावरण में प्रवेश कर गया। वाष्प के धीरे धीरे ठंडा होने से बादलों का निर्माण हुआ और अनवरत बारिश हुई। बारिश का पानी इन गड्ढों में भरने लगा। इस प्रकार महासागरों का निर्माण हुआ। सवाल नंबर दूसरा, क्षुद्र ग्रह क्या है। क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं और पृथ्वी से इतनी दूरी पर होते हैं कि उन्हें बिना दूरबीन के देख नहीं पाते। दूरबीन के द्वारा भी ये मंद प्रकाश की तारों जैसे दिखाई देते हैं। ये सूर्य का परिभ्रमण करते हैं। इन्हें अंतरिक्ष में चट्टानों का वलय भी कहा जाता है। ग्रह के टुकड़े हैं जो गुरु के अत्यंत नजदीक आया था। गुरु की भारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने इन पिंडों को चट्टानों और लोहे के टुकड़ों में तोड़ डाला। पहला खोजा गया क्षुद्र ग्रह सेरस था, जिसे 1819 ईस्वी में यूसेफ त्याजी द्वारा खोजा गया था। सवाल नंबर तीसरा, सुनामी या भूकंपीय समुद्री तरंग क्या है। समुद्री तूफान को जापानी भाषा में सुनामी बोलते हैं, यानी बंदरगाह के निकट लहर। दरअसल यह बहुत लंबी यानी सैकड़ों किलोमीटर चौड़ाई वाली लहरें होती हैं, यानी कि लहरों के निचले हिस्सों के बीच का फासला सैकड़ों किलोमीटर का होता है। पर जब ये तट के पास आती हैं तो लहरों का निचला हिस्सा ज़मीन को छूने लगता है। इनकी गति कम हो जाती है और ऊंचाई बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में जब यह तट से टक्कर मारती हैं तो तबाही होती है। गति 420 किलोमीटर प्रति घंटा तक और ऊंचाई 10 से 18 मीटर तक, यानी खारे पानी के चलते अक्सर समुद्री भूकंपों की वजह से ये तूफान पैदा होते हैं। प्रशांत महासागर में बहुत आम बात है, पर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर में नहीं। इसीलिए शायद भारतीय भाषाओं में इनके लिए विशिष्ट नाम नहीं है। सवाल नंबर चौथा, उल्काएं क्या है। कई बार रात के समय आकाश की ओर देखने पर कोई तारा टूटकर एक चमकीली रेखा बनाता हुआ वायुमंडल में गायब हो गया। इसे आम भाषा में तारा टूटना कहते हैं। टूटकर गिरने वाले ये आकाशीय पिंड वास्तव में तारे नहीं होते, बल्कि उल्काएं होती हैं। उल्काएं वास्तव में छोटे बड़े आकाशीय पिंड हैं जो सौरमंडल के सदस्य हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सवाल नंबर पाँचवा, समुद्र का नाग क्या है। यह भी एक तारामंडल है। इसे हाइड्रा तारामंडल के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध के आकाश से दक्षिणी गोलार्ध के आकाश में ज़्यादा साफ साफ दिखाई देता है। यह आकाश के करीब 1/4 भाग को घेर लेता है। यह जेमिनी या मिथुन से लेकर वर्गो या कन्या के दक्षिणी ओर तक फैला हुआ है। इसका आकार लंबा और घुमावदार है।